जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग CSIR नेट जीआरएफ के बारे में समझेंगे कि इसमें 3-4 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल कि CSIR नेट, यूजीसी नेट ये होता क्या है? इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? ठीक है? एलिजिबिलिटी क्या होगी? उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कि इसका सिलेबस क्या होगा और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इसका कट ऑफ क्या आता है ना? सिलेबस के बाद से हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे कि इसका कट ऑफ क्या है। तो ये 3 अहम सवाल होते हैं बच्चों के मन में और इन तीनों ही अहम सवालों के बारे में हम लोग जानेंगे। फॉर्म कब निकलता है? कोविड की वजह से एक्चुअली इसका टाइमिंग थोड़ा गड़बड़ा गया है और इन जनरल इसका जून तक एक एग्ज़ाम हो जाता है। मार्च-अप्रैल में फॉर्म निकल जाना चाहिए, लेकिन अभी 2021 का, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें 2021 का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, तो इस साल अभी हो सकता है कि फ़रवरी तक वो लेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अब देखिए कि CSIR का मतलब क्या है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म है। इसमें कुछ खास सब्जेक्ट्स के बच्चे ही इसको दे सकते हैं। जैसे कि इसमें केमिकल साइंस, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंसेस के बच्चे और अर्थ साइंसेस के बच्चे इसको दे सकते हैं। इसमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिया जा रहा है CSIR यूजीसी नेट का। पहला हमारा जानकारी होनी चाहिए कि ये JRF भी होता है इससे और ये नेट भी क्वालिफाइड होता है। नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना? तो इसमें JRF का होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये नेट से आप क्या करते हो, अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाइड होंगे, तो नेट क्वालिफाइड से आप क्या करते हो, लेक्चरर के लिए जाओगे, ठीक है? लेक्चरर के लिए जाओगे। JRF से आपको क्या मिलेगी? फेलोशिप मिलेगी। मतलब कि आप लेक्चरर तो बन ही सकते हो, ठीक? लेकिन आपको फेलोशिप भी मिलेगी, ठीक है? फेलोशिप में मतलब कुछ पैसे मिलेंगे आपको आपकी पढ़ाई के दौरान और आप कोई रिसर्च या किसी वेल इंस्टीट्यूट में जाके आप अपना साइंटिफिक थीसिस दे सकते हो ना, किसी प्रोफेसर के अंडर में। अब सवाल उठता है कि कौन से बच्चे इस परीक्षा को दे सकते हैं? और साथ-साथ क्या नेट और JRF दोनों के लिए अलग-अलग परीक्षा होगी या एक ही परीक्षा होगी? तो इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इन दोनों के लिए एक ही परीक्षा होगी। CSIR, यूजीसी नेट यही परीक्षा आपको देनी होगी। अब हम लोग देखते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? तो एलिजिबिलिटी इसमें दोनों ही बच्चे दे सकते हैं। MSc के बच्चे दे सकते हैं, अपीयरिंग वाले भी दे सकते हैं, पास भी दे सकते हैं और इसमें जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो भी बच्चे दे सकते हैं। तो ग्रेजुएशन वाले कौन से बच्चे दे पाएँगे? क्या फर्स्ट ईयर वाला बच्चा दे पाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट ईयर वाला बच्चा ये परीक्षा नहीं दे सकता। कौन बच्चा देगा? जो लास्ट ईयर में। तो लास्ट ईयर में कौन-सा? जैसे कि आप वो बच्चे जो बीटेक या MBBS या BSc कर रहे हैं और लास्ट ईयर में हैं, वो इस परीक्षा को दे सकते हैं। ठीक है? तो ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ बात है कि जो फाइनल फाइनल ईयर के जो BSc ऑनर्स के जो बच्चे हैं, वो कभी भी लेक्चररशिप के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है? नॉट बी एलिजिबल फॉर लेक्चरशिप। जो BSc या ग्रेजुएट बच्चे होंगे, है ना? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फेलोशिप के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब अगर वो क्वालीफाई कर जाते हैं, तो फेलोशिप उनको मिलेगी। अब जो MSc वाले बच्चे हैं, MSc वाले बच्चे वहाँ पे दोनों ही चीज़ के लिए दोनों ही सब्जेक्ट्स मतलब JRF और नेट दोनों के लिए ही वो एलिजिबल होते हैं, MSc वाले बच्चे, अपीयरिंग वाले। क्या मार्क्स होना चाहिए कम से कम, है ना? तो जनरल के लिए MSc इंटीग्रेटेड जो होंगे बच्चे BSc ऑनर्स वाले, उनका कभी या MSc इंटीग्रेटेड PhD वाले बच्चे जो होंगे, उनका कम से कम 55% होना चाहिए जनरल के लिए और 50% उनके एग्ज़ाम में होना चाहिए कम से कम SC/ST के लिए कम से कम 50% होना चाहिए, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं, अच्छा यहाँ पे 55% OBC और जनरल दोनों के लिए है, ठीक है? इसको आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हो। अब हम लोग ने एलिजिबिलिटी देख ली, ठीक है? एज लिमिट की अगर हम लोग बात करेंगे, तो एज लिमिट के लिए यहाँ पे दिया गया है कि JRF के लिए जो एज लिमिट है, वो 28 साल तक बच्चा दे सकता है। SC और ST के लिए 5 साल थोड़ी बढ़ाई गई है, ठीक है? SC/ST के लिए 5 साल बढ़ाई गई है और थर्ड जेंडर का मतलब यहाँ पे ट्रांसजेंडर होता है। पर्सन विद डिसेबिलिटी फीमेल्स एंड एप्लीकेंट 3 ईयर इन केस ऑफ OBC। चलो, तो यहाँ पे 3 साल OBC के लिए और 28 साल किसके लिए होगा? सिर्फ जनरल के लिए। लेक्चरशिप के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन फेलोशिप JRF के लिए एज लिमिट है। दूसरा सवाल कि इसका सिलेबस क्या होगा? तो इसके सिलेबस की अगर हम लोग बात करेंगे, तो सिलेबस में हम लोग देखते हैं, ये है लाइफ साइंसेज़ का सिलेबस, ठीक है? लाइफ साइंसेज़ का जो सिलेबस है,
वो आपको मॉलिक्यूलर एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट ऑफ बायोलॉजी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल प्रोसेस, सेल कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट बायोलॉजी, सिस्टम फिजियोलॉजी, एनिमल और प्लांट का दोनों, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड एंड बायोलॉजी। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसमें डिटेल्स में क्या क्या पढ़ना है वो सब आपको नीचे दिया गया है, ठीक। तो आप लोग वीडियो में भी देख रहे हो, साथ साथ आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो ना। सारा आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो में मिल जाएगा। ये है लाइफ साइंसेज का सिलेबस। पैटर्न क्या होगा एग्जाम का? तो पैटर्न जो होगा वो पैटर्न आपको यहाँ पे ये है पैटर्न आपका, ठीक है। तो पैटर्न यहाँ पे क्या दिया है कि 200 मार्क्स का आपको परीक्षा होगा। आपकी परीक्षा कितने मार्क्स की होगी? 200 मार्क्स की, है ना। इसमें कितने पार्ट होंगे? ए होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। ए जो पार्ट होगा वो सारे बच्चों के लिए कॉमन होगा। इसमें 20 क्वेश्चन कैरी करते हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 15 क्वेश्चन बनाने होंगे, और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? कम से कम 2 मार्क्स का है, ठीक। अब बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में जो है वो आपको 50 एमसीक्यू रहेंगे, ठीक है। इसमें से आपको करीबन करीबन 35 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इसका मार्क्स कितना होगा? 70 मार्क्स का होगा। 200 में से 70 मार्क्स का ये हो गया, और हमारा 30 मार्क्स का ये हो जाएगा। तो 100 मार्क्स का ए और बी मिला के हो गया। बाकी जो बचा सी मार्क्स, सी जो है उसमें टोटल आपको 100 मार्क्स का होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा? 75 क्वेश्चंस कंटेन करता है, और ये साइंटिफिक नॉलेज बेस्ड होगा, ठीक है। ये सिंपल बाबू वाले क्वेश्चंस होंगे इसमें छोड़े, और ये टीचिंग एबिलिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं ए वाले में। और सी वाले में आपको जो भी सब्जेक्ट है आपका उसका साइंटिफिक क्वेश्चंस होंगे, जिसको आपको समझ के आपको उसका आंसर देने हैं। अपने थॉट प्रोसेस उसको चलानी पड़ेगी। टोटल मार्क्स कितना होगा? ये 100 मार्क्स का होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स होगा? 4 मार्क्स का। तो टोटल 25 क्वेश्चन इसमें होंगे। अब रही बात कि इसमें 25% क्या है? नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/4 इसकी क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। और अब हमें जानना है कि क्या सबका एक ही जैसा पैटर्न है। तो थोड़ा बहुत क्वेश्चंस के नंबर्स में बदलाव हो सकता है, लेकिन पैटर्न सबका यही है। मतलब ए और बी और सी, ये 3 पार्ट्स में बटा रहेगा। कितने घंटे की परीक्षा होगी? तो हमारी जो परीक्षा होगी वो होगी 3 घंटे की, ठीक। तो ये सब हम लोग ने बात कर लिया कि पैटर्न क्या हुआ, एलिजिबिलिटी क्या हुई, सिलेबस क्या हुआ लाइफ साइंसेज के लिए। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप लोग एक बार डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि कितना मार्क्स आना चाहिए और कौन सी बुक्स होनी चाहिए जिसको हमें पढ़ने पे हम मतलब कर सकते हैं क्रैक इजीली। तो इसमें जो कट ऑफ है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कट ऑफ, वो कट ऑफ है 2020 का, ठीक। तो जो कट ऑफ है हमारे पास वो 2020 का। कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उतना कट ऑफ भी लाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, ठीक। तो ये रहा आपके पास कट ऑफ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो कट ऑफ है केमिकल साइंसेज के लिए, लाइफ केमिकल साइंसेज, अर्थ साइंसेज और लाइफ साइंसेज, और मैथमेटिक्स और फिजिकल साइंसेज, ये 3 टोटल 5 सब्जेक्ट्स की परीक्षाएं होंगी, ठीक है। लाइफ साइंसेज के लिए यहाँ पे कुछ नोट दिया है नीचे कि इन लाइफ साइंसेज सब्जेक्ट दैट रॉ मार्क्स ऑब्टेन्ड हैव बीन नॉर्मलाइज्ड इनटू एनटीए स्कोर्स परसेंटाइल। तो ये नॉर्मलाइज करके जो लाइफ साइंसेज का मार्क्स होगा वो नॉर्मलाइज करके एनटीए के स्कोर के हिसाब से दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइफ साइंसेज की अगर हम लोग बात करें तो जेआरएफ के लिए, अगर बच्चा जेआरएफ करना चाहता है, जेआरएफ में कितनी मतलब पैसे मिलते हैं? लगभग लगभग 30,000 के करीब आपको जेआरएफ में पैसे मिल जाते हैं पर मंथ के हिसाब से, है ना। पर मंथ 30,000। तो ये 2 साल के लिए वैलिड होगा जेआरएफ की डिग्री, ठीक। अब यहाँ पे जनरल के लिए 98% आना चाहिए, परसेंटाइल 98.94 गया है कम से कम, है ना। और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना? 96। ओबीसी के लिए 96.042, और एससी एसटी के लिए कितना गया? 89.68 एंड 83.10। ये इसका गया है कि जीआरएफ का। और पीडब्ल्यूडी के लिए 74.75। वहीं पे अगर आप लेक्चरशिप की अगर तुलना करें तो लेक्चरशिप के लिए जो होता है परसेंटाइल कम रहेगा लाइफ साइंसेज में, जैसे 97.18 है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे कितना दिया? 98.14 और 98.94। वहीं पे अगर आप ईडब्ल्यूएस देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का कितना है? 94.00, और यहाँ पे कितना? 96.57। तो जेआरएफ के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, ठीक है। लेक्चरशिप के लिए कम। तो
बंदा जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करेगा। यहाँ पे 93 ओबीसी के लिए और एससी के लिए 85.38 और यहाँ पे कितने 89.68 और यहाँ पे एसटी के लिए 77.51 और यहाँ पे 83.10 पीडब्ल्यूडी के लिए 74 और 75। तो पीडब्ल्यू के लिए जीआरएफ और नेट लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर नेट वाला दोनों ही लगभग सेम ही है। तो अब आपको परेशान नहीं होनी है, जिस भी कैटेगरी में आप एकदम लग जाओ अच्छे से प्रिपरेशन के लिए। बहुत समय नहीं चाहिए आपको प्रिपरेशन के लिए, बस डेडिकेशन चाहिए और कंटिन्यूटी चाहिए, ठीक है। तो लग जाओ अभी से। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। अब हमें क्या समझना है कि कौन सी बुक है जो थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे आप लाइफ साइंसेस की पाथ फाइंडर की किताब आएगी, वो पढ़ लो कम से कम वो पढ़ लो। ये मैं लाइफ साइंसेस के लिए बता रहा हूँ ना, पाथ फाइंडर अच्छी किताब है, कम से कम वो पढ़ लो। और इसके अलावा जो आप किसी भी कॉलेज में जो आप अपना सिलेबस पढ़ रहे हो उसको अच्छे से ईमानदारी से पढ़ो, तो आपका हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट बात, अब मैं इस पर कुछ लेक्चर्स बनाऊंगा इसके सिलेबस के हिसाब से, और आप इन वीडियोस को पक्का देखिए, बहुत ही हेल्पफुल होंगे। उस पर उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे जो पूछे गए हैं, और किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर आप खुद से डाउनलोड कर लोगे। ये देखिए क्वेश्चन पेपर ये रहा, और ये लाइफ साइंसेज का 2020 का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे पार्ट ए है, पार्ट ए में 30 मार्क्स यहाँ पे कैरी कर रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है 30 मार्क्स यहाँ पे कैरी कर रहा है, ठीक है, ये वाला। और बाकी उसके बाद से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे हैं इस तरह से, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये रहा है ना, फिर दूसरा क्वेश्चन, इस तरह से आप लोग देखते चलोगे। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है। फिर पार्ट आपको बी की तरफ में ले चलता हूँ। यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए, पार्ट हमारा बी यहाँ पे लाइफ साइंसेज का शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट बी है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 50, कितने अटेम्प्ट करने, 35 अटेम्प्ट करने, 7, और यहाँ पे 70 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये चीज़ें आपको दी गई है, ठीक। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा घुमाने वाले क्वेश्चन नहीं है, इजीली आप इसको कर सकते हो, ठीक। पार्ट सी में चलते हैं, और पार्ट सी पे जब आप देखोगे तो उसमें कितने होंगे, कम से कम वो 100 मार्क्स का होगा, कम से कम नहीं, वो 100 मार्क्स का ही होता है। और उसमें क्वेश्चन कितने होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा। ये हमारा लाइफ साइंसेज का पार्ट सी है। इसमें आपको ये सारी डिटेल्स दी गई है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 है, कितने क्वेश्चन हमें करने, 25 क्वेश्चन करने, और टोटल कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो गुड लक, वीडियोस को देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई वीडियोस आएंगी तो आपको अपडेट मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।